हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो उनके लिए तो यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न है 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, सारी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं और सारे ये प्रश्न 6 नंबर वाले प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो ना, तो अगर आपका 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाए तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तो आपके समझो 6 नंबर जाने वाले हैं, 6 नंबर आपके कट जाएंगे। और देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और समझो ये तो भाई 6 नंबर है, तो 6 नंबर कितना बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो आपका 6 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। एग्जाम में ढूंढ के क्वेश्चन को करके आना 6 नंबर वाले को। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 2019 और 2020 में पूछा गया, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये मुझसे लिख के ले लो भाई। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, भिन्न बतानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए दोस्तों, हमें भिन्न बतानी है, तो भाई भिन्न में अंश भी होता है और हर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न का अंश और हर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। ठीक है, माना भिन्न, भिन्न का अंश। ठीक है, अंश x और हर y। ठीक है, हर y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने भिन्न का अंश और हर मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तब भिन्न कौन सी होगी, भिन्न। ठीक है, भिन्न होगी भाई अंश बटा हर होती है, तो अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है ना, तो यह 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना प्रश्न से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, भिन्न। ठीक है, भिन्न के। ठीक है, भिन्न के अंश। ठीक है, अंश में से 1 घटाया जाता है, तो यह 1/3 हो जाती है। ठीक है, 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या करा है, देखिए दोस्तों, जब हम उसके भिन्न के अंश में से 1 घटाते हैं तो यह 1/3 हो जाती है। तो हम देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर से हमारा एक समीकरण बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये हमारी भिन्न कहाँ है, ये हमारी भिन्न है। ठीक है, भिन्न के अंश में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x - 1/y बराबर कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, 1/3 हो जाती है। हमने क्या करा है, यहाँ पर अंश में से 1 घटा दिया है। ठीक है, तो यह 1/3 के बराबर हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 बराबर y की इधर करेंगे तो y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, y को इधर लेके जाएंगे और 3 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x जब y को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस की y हो जाएगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 3, ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी एक समीकरण बन गई है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इससे हम एक और समीकरण बनाएंगे। कहाँ से बनेगा, तो देखिए दोस्तों, यह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न के हर में 8 जोड़ देंगे तो यह 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार जो हमने करा है ना, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हर। ठीक है, हर में 8 जोड़। ठीक है, जोड़ दिया जाता
दिया जाता है तो वह ना 1/4 हो जाती है, ठीक है, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों भिन्न है, ठीक है, भिन्न x/y है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसके हर में, ठीक है, हर में हम क्या कर रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 8 जोड़ देंगे तो यह 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, 4x, ठीक है, 4x बराबर y + 8, ठीक है। y को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4x, ठीक है, माइनस के y बराबर 8, ठीक है। इसको हम ना समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों समीकरण पहला और समीकरण 2 को हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा पहला समीकरण है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x, ठीक है, माइनस के y बराबर 3 है, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे इसको ना विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारी y तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4x में से 3x जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमारी x की वैल्यू है ना 5 निकल के आई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना x का मान इस समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी रख देते हैं, कहीं पर आप रख देना, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। हमें y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान, ठीक है, x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 गुणा x, ठीक है, 3x है, x की वैल्यू यहाँ पर 5 लगाएंगे, 5, ठीक है, माइनस के y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 × 3 = 15, ठीक है, 5 × 3 = 15, हम y को इधर लेके जाएंगे, प्लस की हो जाएगी y, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को इधर लेके आएँ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, y की वैल्यू 12 निकल के आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी y की वैल्यू ना 12 निकल के आई है, ठीक है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 निकल के आई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारी भिन्न कौन सी होगी, तो देखिए दोस्तों भिन्न, ठीक है, भिन्न हमारी कौन सी बनेगी, भिन्न सता x, तो x की वैल्यू कितनी 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5, हर कितना था, हर था y की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी भिन्न आई है ना 5/12 निकल के आई है, ठीक है। तो भिन्न क्या होगी, 5/12 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व करा है, ठीक है। इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। 6 नंबर का भाई क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन एक भी छोड़ के मत आना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, APD और BPC 2 अर्धवृत्त है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या करा है, क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। आकृति हमारी ये वाली आकृति है, इसमें देखिए दोस्तों इस वाले छायांकित भाग, ठीक है, ये वाला जो छायांकित भाग है ना, ये वाला मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आकृति है और ये आकृति में ये छायांकित भाग है ना, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है ABCD एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग की 4 भुजा बराबर होती हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों APD और BPC ये 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ना इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। इसका भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और ये वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यहाँ पर ये छायांकित भाग बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है और आप ना थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको जो चीज़ दी है ना वो चीज़ यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना एक वर्ग दिया है, ठीक है, ABCD वर्ग, ठीक है, वर्ग
की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा ना 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ग, ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ABCD वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। तो 196 सेंटीमीटर, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों बेसिकली वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले तो हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये पूरी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका अर्धवृत्त का व्यास ही तो ये हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 14 को आधो कर देंगे तो इसका क्या निकल के आ गई, त्रिज्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास कितना है, व्यास है यहाँ पर वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग, ठीक है, वर्ग की भुजा। अब देखिए दोस्तों अगर हम ना व्यास को कैसे लिखते हैं, व्यास को लिख देंगे 2 गुणा त्रिज्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा व्यास होता है ना त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा भाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी निकल के आई है, त्रिज्या निकल के आई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने त्रिज्या भी निकाल ली है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये आधा वृत्त है और ये भी आधा वृत्त है, ठीक है। आधा और आधा एक वृत्त हो गया, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों, ठीक है, दोनों अर्ध, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये आधा, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये आधा और ये आधा, इसको हम जोड़ देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए दोस्तों आधा वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया और आधा वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, तो आधा आधा एक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे हम 22/7, ठीक है, 22/7। और यहाँ पर आर कितनी निकल के आएगी, आर निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बचा 22 × 7, तो 22 सत्ते होते हैं 154, ठीक है, 154। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ना दोनों अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बेसिकली छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों छायांकित भाग के लिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों माइनस कर देंगे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 154, ठीक है, 154। तो यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों 6 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमें क्वेश्चन को करना था। यही दोस्तों क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान था, और ये देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आप
इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम ना इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एक एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ना इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कोई हमारी एक एपी है, ठीक है। उस एपी में जिसका पहला पद है ना वो 7 दिया है, ठीक है। और उसका जो 13वां पद है ना 13वां पद दिया है यहाँ पर 35, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें इस श्रेणी का हमें सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात करना है और हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है उस चीज़ को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें दिया क्या है, ठीक है। दिया है ए पी का पहला पद दिया है, ठीक है। पहला पद यानी कि a बराबर 7 है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ना 13वां पद दिया है a 13, ठीक है। a 13 बराबर कितना है, a 13 बराबर है 35, ठीक है। 35 है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर एस 13, ठीक है। 13 पदों का हमें योग निकालना है कि भाई कितना होगा। अब देखिए दोस्तों हम किससे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ना कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारी एपी होती है ना, एपी के प्रत्येक पद को लिखने की जो उसकी जनरल फॉर्म होती है ना वो क्या होती है। देखिए दोस्तों हम इसको ना a 13 को कैसे लिख सकते हैं, a 13 को हम लिख सकते हैं, a 13 को हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों a 13 को लिखेंगे a प्लस 12 d, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर 13 है, हम यहाँ पर एक कम करके d लिख देते हैं, ठीक है। तो a 13 बराबर a प्लस 12 d, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों a बराबर a 10वां पद निकाल दे, ठीक है। तो a 10वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, ठीक। ये प्रत्येक पद को लिखने की जनरल फॉर्म होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये इसकी जनरल फॉर्म थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a 13 की वैल्यू दी है, ठीक है। a 13 की वैल्यू कितनी है, 35 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर 35 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a की भी वैल्यू दी है, a बराबर 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 प्लस 12d बराबर 35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 यहाँ पर प्लस में है, 7 इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12d बराबर 35, ठीक है। 35 माइनस के 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 35 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 जाएंगे, 2 जाएंगे, 28 बचेंगे, ठीक है। 28 बचेंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे d बराबर 28/12, ठीक है। इसको हम काटेंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आया है ना d बराबर 7/3, ठीक है। 7/3 ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर d की वैल्यू निकाल ली है, d की वैल्यू है 7/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 पदों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो 13 पदों का योग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों सम ऑफ नंबर है, ठीक है। सम ऑफ 13 नंबर का हम योग निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है n/2, ठीक है। n/2 और देखिए दोस्तों a प्लस an, ठीक, a प्लस an, ठीक है। इस तरह से इसका सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे 13 पदों का योग निकालेंगे n/2 a प्लस an, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें सारी वैल्यू पता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ नहीं पता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों s 13, ठीक है। हम क्या करेंगे n की वैल्यू हमें कितनी दिया, n की वैल्यू देखिए दोस्तों 13 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 है, क्यों, क्योंकि हमें 13 पदों का तो योग निकालना है, 13 पदों का। तो यहाँ पर n की वैल्यू 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू 13 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 13/2 और यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला पद यहाँ पर क्या है, पहला पद है 7, ठीक है। 7 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर an वा पद कौन सा होगा भाई दोस्तों, तो देखिए दोस्तों an वा पद होता है, an जो पद होता है ना वो होता है लास्टवां पद, ठीक है। लास्टवां पद होता है an वा पद है, ठीक है। तो इस श्रेणी में देखिए दोस्तों लास्टवां पद कौन सा है, तो श्रेणी का लास्टवां पद यहाँ पर a 13 है, ठीक है। a 13 ही तो है, ये पहला पद है और ये लास्टवां पद है, ठीक है। तो a 13 कितना है, a 13 है 35, तो a 13 हमारा an वा पद हो जाएगा या फिर लास्टवां पद कह लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे an की जगह हम 35 लगाएंगे, ठीक है। 35। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों 13/2। अब देखिए दोस्तों 35 और 7 कितने होते हैं, 35 और 7 होते हैं, 7 5 12 42 होते हैं, ठीक है। 42। अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 21 दूनी 42 होते हैं। अब देखिए दोस्तों 21 गुणा 13 है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 एकम 13 की 3 हाथ लगी 1, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 1 27, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 पदों का योग कितना निकल के आया, 13 पदों का योग निकल के आया 273, ठीक है।
273। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने S13 कितना निकाला, S13 निकाला 273, ठीक है 273। बेसिकली हमने डी की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पर योग निकाल दिया, ठीक है 13 पदों का योग निकालना था, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है पर देखिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है और ये सारे क्वेश्चन 6 अंक में पूछे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों प्रश्न है 2020 और 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, शुरू वाले क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ये मुझसे लिख के ले लो, ये मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए आप क्या करना, जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना उनको सभी क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है थोड़े समझने में थोड़े ना दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा और इसको आसानी से सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों हम बहुत बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। कोई संख्या है 2 अंकों की, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया है, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 है, ठीक है। तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक है, ये पहला इकाई का अंक है और ये दूसरा दहाई का अंक है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनती है, तो हमें 2 अंकों की संख्या बेसिकली ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक क्या मान लेंगे, इकाई का अंक मान लेंगे x, ठीक है। और देखिए दोस्तों दहाई का अंक हम क्या मान लेंगे, दहाई का हम मान लेंगे y, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर भाई होगी। अब देखिए दोस्तों तब संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर लिखेंगे तब, ठीक है, तब संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या हम करेंगे, देखिए दोस्तों 10y प्लस के x। ये आपने क्या कर दिया, तो देखिए दोस्तों चलिए हम इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी अगर कोई हमें संख्या दी है तो भाई संख्या वो किस तरह से बनती है, जैसे हम यहाँ पर ये 23 ही ले लें, ठीक है। तो 23 किस तरह से बनी है, तो हम इसको ना इस तरह से तो पढ़ते हैं, इकाई दहाई और इसके अगर आगे होता तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से तो हम पढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला अंक है इकाई का अंक, ठीक है। तो ये है इकाई। और देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा इकाई का अंक है ना वो 1 गुना होता है और दहाई का अंक 10 गुना होता है। तो उसको हम दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारी संख्या बनती है दोस्तों, नहीं समझे। तो देखिए दोस्तों जब हम इसको संख्या बनाएंगे ना, संख्या ये कैसे करे, 23 कैसे करे बना होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को हम कर देंगे 1 गुना, ठीक है। और दहाई को हम कर देंगे, दहाई के अंक को कर देंगे, दहाई के अंक को कर देंगे भाई 10 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो भाई ये संख्या बनेगी। ये 23 निकल के आएगा, नहीं आया तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 दूनी 20, तो 20 हो गया, प्लस 3 एकम 3, तो 20 और 3 भाई 23 ही तो होते हैं। तो इस तरह से भाई संख्या बनती है, कोई सी भी संख्या होती है तो इस तरह से बनती है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 1 गुना होता है, दहाई का अंक 10 गुना होता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं तब भाई वो संख्या बनती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर भाई होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी ये संख्या बनेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर भाई होगी। हमने क्या करा है, इकाई को 1 गुना करके दहाई को 10 गुना करके हमने क्या करा है, जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे लिखा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है दहाई का अंक है ना इकाई के अंक का 3 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों जो हमारा दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक इकाई के अंक से भाई 3 गुना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं जो यहाँ पर दहाई, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है। दहाई का अंक कितना है, इकाई के अंक से 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है जो हमारा दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। तो दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है y, ठीक है, y बराबर 3
गुना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पर देखिए दोस्तों x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर y बराबर 3x। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इसको हम ना समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ आगे भी लिखा है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये वाली हमारी संख्या है ना, अगर इसमें से हम अगर 54 घटाएं ना तो इसके अंक पलट जाते हैं, y की जगह x हो जाएगा और x की जगह y हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर देखिए दोस्तों और लिखेंगे। ठीक है, और ठीक है संख्या, ठीक है संख्या में से, ठीक है संख्या में से 54, ठीक है 54 घटाया जाता है, 54 घटाया जाता है तब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो संख्या, ठीक है संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, पलट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाली संख्या है 10y प्लस के x। अब क्या करेंगे, इसमें से हम ना 54 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 54 को घटा देंगे तो क्या होगा, ये वाली संख्या के ना अंक पलट जाएंगे, 10 का तो 10 रहेगा। अब क्या करेंगे, y की जगह x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों x की जगह y हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पर ये होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10y है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सारे पद को इधर लेके जाएंगे, xy को हम इधर ले और 54 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10y प्लस x है। ठीक है, हम क्या करेंगे 10x को इधर लेके आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 10x y यहाँ पर प्लस का है, ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर 54 यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा तो ये भाई प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 54 प्लस का। अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10y है ना, 10y में से 1y जाएगा तो यहाँ पर कितने y बचेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 9y बचेंगे। ठीक है, 9y, 10y में से 1y बचा तो यहाँ पर 9y। अब देखिए दोस्तों 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 9x बचेगा। ठीक है, माइनस के 9x बराबर 54। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो चलिए दोस्तों 9 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y माइनस के x बचेगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर बचेगा 54। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 एकम 9 और 9 अच्छे के 54, तो यहाँ पर y माइनस के x बराबर 6 बचा। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू है 3x। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम y का मान समीकरण 2 में डालेंगे तो यहाँ पर y की जगह क्या है, y। ठीक है, y माइनस x है ना, तो y की जगह हम 3x करेंगे। ठीक है, 3x माइनस के x बराबर 6, 3x में से x जाएगा तो यहाँ पर 2x बराबर 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दिए 6, तो x की वैल्यू फाइनली 3 निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू भी तो निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3x बराबर y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 गुणा x की वैल्यू 3 निकल के आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फाइनली जो हमारी y की वैल्यू निकलेगी ना, y बराबर 3 दिया 9। तो इस तरह से हमने क्या करा है, y की वैल्यू और यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू भी फाइनली निकाल ली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ना संख्या निकालनी है कि भाई संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना x और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 9। ठीक है, 9 प्लस x की वैल्यू 3 निकल के आई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 ने 90 प्लस 3 बराबर 93। ठीक है, 93। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी संख्या बनेगी ना वो 93 संख्या होगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 6 अंक में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप ना जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको अपना अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर, तो जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं उनको अपना अच्छी तरह से तैयार कर ले। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।